तो आज हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 16। तो गाइस आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि यार क्या आज हमारी जो लूजिंग स्ट्रीक चल रही है वो कंटिन्यू रहती है या एंड रहती है, किस तरीके से हम अपने आप को मैनेज करते हैं। मार्केट जस्ट ओपन नहीं हुआ है तो अभी हम एनालिसिस करेंगे और अपना ट्रेड प्लान करेंगे और उसी के हिसाब से ट्रेड लेंगे। रूल्स हमारे वही रहेंगे, एक ट्रेड स्टॉप लॉस या टारगेट वाला, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज हमें लॉस हुआ है तो ना हम अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ाएंगे, ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमें बड़ा लॉस हो। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं भाई, जून मंथ में अपने चैनल पे गिव अवे चल रहा है पूरे 20,000 का, जो 2 सब्सक्राइबर को 10-10 हज़ार करके मिलेगा। और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपल से 2 स्टेप करने हैं कि जून में आने वाली हर एक वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है बिना स्किप करे, और हर वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट करना है। जो भी ये करेगा उसमें से फिर मैं रैंडमली सेलेक्ट करूँगा और उन्हें यूज़र्स को, हमारे सब्सक्राइबर को गिव अवे दे दिया जाएगा। तो गाइज 9:06 हो रहे हैं, मार्केट जस्ट ओपन होने वाली है 10 मिनट में। तब तक हम अपना एनालिसिस कर लेते हैं। अभी हम 1 डे टाइम फ्रेम पे हैं और आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। आप देख सकते हो यार, कल का व्यू भी अपना ओवरऑल सही था, बट स्टिल रॉन्ग एंट्री करने से, जल्दी एंट्री करने से हमें फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप देख सकते हो एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। आज आरबीआई की पॉलिसी भी है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आरबीआई की पॉलिसी की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मार्केट अपनी तरफ चले जाए। पर जो भी रहेगा रूल वही रहेंगे कि छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो गाइज देखते हैं आज मार्केट कहाँ ओपन होता है, अभी देखते हैं कहाँ चल रहा है। तो हमें हल्का फुल्का गैप अप ही ओपन दिखा रहा है। अब गैप अन ओपन करके सस्टेन करता है तो हम ऊपर की तरफ ही का प्लान करेंगे, बिकॉज इनसाइड कैंडल का सिंपल सा प्रिंसिपल ये रहता है कि इस कैंडल का हाई या लो मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगी हमें उसी तरफ को मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक साइडवेज मार्केट भी देखने को मिले आज या ट्रेंडिंग मिले, पर हमें प्लान सही करना है और कल वाली गलती हमें रिपीट नहीं करनी है। तो आज हम सब्र करके आराम से ट्रेड लेने वाले हैं। और अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अपना एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम स्विच करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा भाई, मार्केट देखो सुबह से ही, देखो यहाँ से एक नीचे आई और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस खाया और मार्केट फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही मूव करी है, बिल्कुल एक सामने सामने चैनल में। तो गाइज मार्केट ने यहाँ इस कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस हिट किया था और उसके बाद मार्केट देखो रिकवर हुई और ऊपर साइडवेज चलती चली गई और एक चैनल फॉर्म किया है। ठीक है, एक चैनल फॉर्म मार्केट ने किया है। तो आज का हमारा प्लान ये रहेगा, जैसे आपको पता है कि मार्केट हमें गैप अप शो कर रही है, तो यहाँ कहीं अगर मार्केट ओपन होता है तो हम देखेंगे क्या मार्केट नीचे इस लेवल को, जो गैप होगा, गैप को फिल करने आती है, फिर जाएगी ऊपर की तरफ। तो फिर हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे कि अगर मार्केट ने गैप फिल किया और अगर गैप फिल नहीं करती है, सस्टेन करती है, तो फिर हमें एक रेंज का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि ऊपर एक रेंज बनाए और उस रेंज को ब्रेक करे। तो उसमें हम रेंज का लो अपना एसएल हो जाएगा और रेंज से फिर अपना टारगेट हो जाएगा रेंज का डबल, की डबल का मूवमेंट हमें मिले, 2x का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो एक सिंपल सा एनालिसिस रहेगा, क्योंकि हमने देख लिया कि ऑब्वियसली भाई मार्केट गैप अप ही होने वाली है, गैप डाउन तो नहीं होने वाली ना साइडवेज होने वाली। और ऊपर के लिए देख लेते हैं भाई रेजिस्टेंस क्या रह सकता है, कहाँ तक जा सकती है मार्केट। तो मार्केट को देखो, जो पहला लेवल दिख रहा है जहाँ तक मार्केट आराम से मूव कर सकती है, वो लेवल है ये। सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट होप आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा होगा यार। अगर एफर्ट अच्छा लग रहा है कि भाई मैं कुछ हाइड नहीं कर रहा, लॉस भी हो रहा है तो लॉस दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, तो यार हर कोई उछल उछल के दिखाता ही है कि देखो मेरा प्रॉफिट हो गया, आ जाओ देख लो ये वो। तो मेरा लॉस भी हो रहा है तो मैं उसी तरीके से दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मैं क्या फेस कर रहा हूँ यार। इस टाइम जो मैं सिचुएशन फेस कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेस करी होगी। तो अब देखते हैं कि मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो ऊपर के लिए देखो यहाँ तक आराम से मूव कर सकता है, फिर अगला रेजिस्टेंस ये होगा, मतलब R1 ये होगा और R2 ये होगा। अगर मार्केट मूव किया तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स से दिखा के फिर निकले, या अगर रिवर्स होना होगा तो यहाँ से 24/720 से रिवर्स होगा। अब भाई मार्केट ओपन हुआ और नीचे की तरफ ये मूव कर गया तो हम क्या करेंगे भाई, नीचे की तरफ मूव कर गया तो इमिडिएटली हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, फिर ये रेंज ब्रेक होने का हम वेट करेंगे। ये लेवल है 24,612, इस लेवल का ब्रेक होगा, नीचे आके मार्केट इसे ब्रेक करेगी तो हम मानेंगे कि भाई मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और अपना टारगेट फिर अगला ये होगा 24,500 तक हमें मार्केट आती हुई दिख सकती है। तो एक सिंपल सा एनालिसिस है कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, और कैंडल क्लोजिंग का हम वेट करेंगे, कल की तरह गलती नहीं करेंगे, और होपफुली आज जो अपनी ये लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, इसे हम लूजिंग स्ट्रीक को आज एंड कर देंगे और अच्छा सा एक प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे।
तो देखते हैं बाकी क्या होता है मार्केट में, हमें नहीं पता है मार्केट हमारी तरफ जाएगी या नेगेटिव जाएगी। हमारा काम यही है कि भाई अपने सेटअप पे ट्रेड लेना, एस एल लगाना और टारगेट के लिए वेट करना। एस एल हो गया तो सिस्टम क्लोज, टारगेट हो गया तो सिस्टम क्लोज। सिंपल सा अपना काम है और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। मैं आपके सामने सब लाइव मार्केट में करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सीख सको, आपको भी पता हो कि भाई ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट 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 नहीं होता। कभी जब लॉस वाली चीज़ें आती है और लगातार लॉसेस होते हैं तो आपको एज अ मैच्योर ट्रेडर, जो मैच्योर ट्रेडर होते हैं और एक्सपीरियंस ट्रेडर कैसे हैंडल करते हैं, सिंपल है कि वो अपने सिस्टम पे ही बैठे रहते हैं। क्योंकि अभी मंथ जस्ट शुरू हुआ है, मंथ के लास्ट में पता चलेगा। अभी भी मंथ में कुछ नहीं तो मैं 10 डेज के आसपास ट्रेड करने वाला हूँ, 10 या 9 डेज के आसपास ट्रेड करने वाला हूँ आज के बाद। तो अगर इनमें से मेरे 4 से 5 दिन भी, 4 या 5 दिन भी मेरा टारगेट हिट हो जाता है तो मेरे को फिर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा मंथ नेगेटिव तो नहीं जा सकता। तो इसी होप के साथ कि भाई हमारा सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा जैसे अभी तक करता आ रहा है। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि 4 डेज लगातार मैंने लॉस देखा हो। इससे पहले मैंने भी 4 डेज लगातार लॉस नहीं देखा है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। 3 डेज तक का देखा हुआ है। यहाँ 3 दिन में गलत हुआ पर चौथे दिन पर चलता है, या 3 से 4 हो सकते हैं, 4 से 5 हो सकते हैं। वो आप नहीं डिसाइड कर सकते, वो मार्केट ही डिसाइड करेगा। तो अब जब मार्केट ओपन होती है तो मिलते हैं आपसे ट्रेड में। आपको मैं बताता हूँ कि ट्रेड क्यों लिया, कहाँ लिया, कैसे लिया, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा। तो भाई कुछ भी आप स्किप नहीं करना, हो सकता है कोई आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दो, कोई ऐसा पार्ट मिस कर दो जो आपके सीखने के लिए आगे ट्रेडिंग जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे जैसे धीरे धीरे रूल्स है ना, आप रूल्स पे पक्के होते जाओगे। जैसे मेरा ये है कि आपने देखा 5 मिनट वाले रूल्स पे मैं बहुत पक्का हूँ कि वो मैं ब्रेक नहीं करता हूँ। तो ऐसे बाकी रूल्स पे भी मेरे को पर्सनली मतलब बिल्कुल हार्ड हो जाना कि नहीं, चाहे कुछ ही हो, कितना भी लालच आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो मन में, कुछ भी चल रहा हो, कि मैं वो रूल नहीं ब्रेक करूँगा। तो मेरे को भी उस स्टेज तक पहुँचना है। होपफुली हम लोग साथ में पहुँचेंगे। तो आप सपोर्ट करना गाइज, बहुत मतलब इजी नहीं है ये चीज़। ट्रेडिंग इज़ नॉट ए इजी गेम गाइज। और जॉब के साथ सब मैनेज करना, ट्रेडिंग मैनेज करना, यूट्यूब मैनेज करना, आपको सिखाने की कोशिश करना, आप लोगों के सामने अपने लॉसेस प्रेजेंट करना, अपनी गलतियाँ प्रेजेंट करना। हर कोई गलती आजकल यूट्यूब पे छुपाता है, सब अच्छा अच्छा पार्ट दिखाना चाहते हैं ताकि आप इन्फ्लुएंस हो जाओ। और यहाँ मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं यार रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ट्रेडिंग से और इस सब से मेहनत करके क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो, अपने लाइफ के गोल्स पूरे कर सकते हो। तो होपफुली आप लोग सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और बस सब्सक्राइब और लाइक करने से यह थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, देखते हैं कि हाँ यार लोग देख रहे हैं हमारी मेहनत को, तो अच्छा लगता है। और फिर मन में और आइडियाज़ आते हैं और आता है कि भाई नहीं ये भी करना चाहिए, ये भी बताना चाहिए, ये और ऐड करते हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करती है। अब देखो मार्केट ओपन होते ही क्या एकदम बड़ी सी रेड कैंडल बना रहा है, तो कोई बात नहीं, कैंडल जो भी बन रही है हम बनने देंगे, हम परेशान नहीं होंगे। अब गाइस जैसे मार्केट यहाँ पे तो दो ही केसेस में मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, या तो ये लेवल ब्रेक होके कैंडल क्लोजिंग दिखाए नीचे, या फिर ये लेवल ब्रेक होके कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखाए। 3 चलो 43 का हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट बड़ा ही रहेगा, टारगेट छोटा नहीं करेंगे। यूँ नहीं 100-200 प्रॉफिट बुक कर लें कि बस स्ट्रीक ओवर हो जाए। ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, लॉन्ग टर्म अगर सस्टेन करना है तो। बस 20 सेकंड है, अगर 20 सेकंड में मार्केट कैंडल नहीं पलटती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा साइन रहेगा। हम्म। चलो गाइस, कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दिया हमारी तरफ। अब वेट करते हैं कैसा बनता है सिनेरियो। कैंडल बहुत बड़ी है, स्टॉप लॉस अपना देख सकते हो गाइस, 900 1000 रुपये का हमें प्रॉफिट दिखा चुकी है। 900 रुपये के आसपास का दिखा चुका है मार्केट प्रॉफिट, 1000 रुपये का भी दिखा चुका है। तो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस अपना ठीक कर लेते हैं कि हमें बड़ा लॉस ना हो। और आज थोड़ा वेट करेंगे, हाँ?
आज वेट करेंगे कि बड़ा प्रॉफिट हम ले जा सकें मार्केट में से। डे का हाई भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने। हमारी इन द मनी की कॉल जस्ट एट द मनी हो गई है। तो गाइस जान लेते हैं कि हमारा ये ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, हमने क्यों यहाँ पे ट्रेड लिया है और क्या था हमारा ओवरऑल प्लान। तो उसके लिए चलते हैं पहले यहाँ पे और देख लेते हैं कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर के चैनल में चल रहा था और गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन करके मैंने इस पहले ही बताया था, अगर गैप अप ओपन होके मार्केट नीचे आता है और ये गैप क्लोज करके फिर बाउंस लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे और ये यहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि मार्केट यहाँ तक भी हमें एक मूवमेंट दिखा सकता है, तो उस मूवमेंट को हम पूरा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जैसे 1500-1600 रुपये अपना प्रॉफिट दिखा रहा है तो अब हम क्या अपना लॉस और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, 4-5 पॉइंट का अपना लॉस कर लेते हैं ताकि हमें कोई बड़ा आज झटका ना लगे और हम आराम से वेट कर पाएँ अपने बड़े प्रॉफिट का। आपको पता ही है गाइस, इसी तरीके से मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया तो भाई आज अपना तरीका मैं चेंज कर दूंगा, नहीं, तरीका वही रहेगा। अब बस वेट करना है डिके के इफेक्ट का आने का। मार्केट एकदम से पलट जाती है भाई, हमारे अगेंस्ट में भाग जाती है तो भाई हम स्टॉप लॉस अपना एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर हमारे फेवर में चलती है तो आज हम एक बड़ा प्रॉफिट, जितना बड़ा प्रॉफिट हो पाएगा उतना बड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यही होता है, देखो जैसे 1000 रुपये का लॉस हो रहा था, 1000, 1200, 1100 रुपये का, तो हमें 1000, 1100 रुपये का प्रॉफिट देख के नहीं भागना है। हम यहाँ लॉस रिकवरी के लिए नहीं आए, हम ट्रेड करने के लिए आए हैं। कल का दिन कल गया, हमें आज पे फोकस करना है और आज के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आज हमारा ट्रेड चल रहा है, जैसे कल हमारा स्टॉप लॉस गया था, हमें नहीं पता था स्टॉप लॉस तक जाएगा, आज हमें नहीं पता टारगेट तक जाएगा या नहीं जाएगा। अब हो सकता है यहाँ से पलट जाए तो कोई कहेगा कि भाई 1200 रुपये 1500 रुपये दिखा रहा था, बुक कर लेना चाहिए था, एक दिन का लॉस तो रिकवर हो जाता। पर ये गलत माइंडसेट है और गलत हैबिट्स हैं और ये इन फ्यूचर आपको परेशान कर सकती हैं। आपके ट्रेडिंग को धीरे धीरे करके ये यही चीज़ें हैं जो डिस्ट्रॉय करती हैं। क्योंकि आपको नहीं पता ना, क्या पता आज दिन हो मोमेंटम वाला कि हमारी तरफ मोमेंटम चलता जाए। जब हमने 10-10 पॉइंट करके 12-12 पॉइंट करके लॉस लिया है, तो अगर हमारा 40 पॉइंट का टारगेट है तो हो सकता है ना कि आज एक ग्रीन डे हो। हमें नहीं पता ना किस दिन आना है वो बड़ा दिन, जिस दिन मार्केट एक तरफ मूव करा। आपने देखा होगा ना, कई दिन मार्केट एक तरफ मूव करता है। तो ये भी तो पॉसिबल है कि हमने सही साइड पकड़ी हो, तो क्यों ना उस वेव को हम पूरा राइड करने की कोशिश करें। तो जब ऐसा हो तो आपको पूरा का पूरा राइड करने की कोशिश करनी चाहिए, आपको जल्दी नहीं भागना चाहिए। अब देखो 1700-1800 रुपये दिख रहा है, 2 दिन का लॉस रिकवर्ड है। अगर अभी मैं यहाँ पे बुक कर लूँ तो जो पिछले 2 दिन मेरे को लॉस हुआ है मंथ में वो रिकवर हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे बुक कर लिया तो। पर मैं नहीं बुक करूँगा, मैं वेट करूँगा। मैं बड़े प्रॉफिट के लिए ही आज वेट करूँगा, छोटे प्रॉफिट में मैं नहीं निकलने वाला हूँ। कि मार्केट बहुत अच्छा मूव किया है मेरी तरफ, पलट जाएगा तो पलट जाएगा गाइस। अब ये 1700-1800 रुपये दिखा रहा है तो मैं लॉस में तो नहीं काटूंगा। कॉस्ट टू, अगर मेरे सामने जैसे मार्केट मूव कर रहा है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भले ही कट कर दूं, पर मैं बड़ा लॉस का तो मतलब है ही नहीं यार। देखो 5 पॉइंट का लॉस मैंने लगा रखा है, तो आज बड़ा लॉस तो मेरे को हो ही नहीं सकता। जितना मैं सोच के आता हूँ उससे तो कम ही होगा। पर अगर ये सोचो मूव कर गया मेरी तरफ, पूरा यहाँ तक मूव कर गया, तो मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाएगा जिसका हम वेट करने वाले हैं। जो हमारा काम है वेट करना। अब ये कम हो रहा है, कम ज़्यादा देख के परेशान नहीं होना है। ये इस कैंडल के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, 80 के आसपास होगा तो मैं कट करने की कोशिश सोचूंगा। उससे पहले मैं कट करने की कोशिश मतलब सोचूंगा भी नहीं।
यहाँ पे देखो मार्केट अगर यहाँ पे आएगा तो भले ही मैं कट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक मार्केट इस पॉइंट को नहीं टच कर रहा है तो आप बैठे रहो ना, देखो ना कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइस 2000 तक का भी प्रॉफिट हमें दिखा दिया मार्केट ने, तो अब लॉस मत लो, बस जहाँ से आए क्या लो। अगर बिल्कुल ही एकदम स्पाइक आ गया और मैं पकड़ भी नहीं पाया स्पाइक को, तो भी क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो आज भी हमें उसी मेंटेलिटी के साथ ट्रेड करना है जो हम डेली करते हैं। लॉस रिकवर करने के लिए नहीं बैठना है यहाँ पे। 20 पॉइंट के आसपास का, हमें 30 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट दिख चुका है, बस 10 पॉइंट 10-15 पॉइंट हमें और चाहिए। तो देखो मार्केट कब तक देता है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं देगा, कभी ना कभी तो देगा। पर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने बुक करूँ। गाइस कॉल आ गया, निकलना पड़ेगा, सॉरी। चलो इसे यहीं क्लोज करते हैं, 2300। गाइस ऑफिस से कॉल आ गया, मेरे को निकलना पड़ रहा है, इमरजेंसी है। और मैं और बड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहता था, बट कोई बात नहीं गाइस, 2200 रुपये हमने बुक किया है। 10 पॉइंट और मैं बुक करना चाहता था, 10 से 5 पॉइंट, ताकि ये 2500 के आसपास में बुक करना चाहता था, बट स्टिल इट वॉज अ गुड डे। अब देखो यार, हमारी लूजिंग स्ट्रीक आज एंड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ फालतू पना नहीं करने वाले, मनी में जाएंगे और अपना किल स्विच कर देंगे ताकि हम ओवर ट्रेड ना करें। सिंपल। मेरा था 2500 रुपये का टारगेट, मैं आज लेके आया था, बट हाँ आज थोड़ा रश आ गया है। तो सिचुएशन आ गई है। तो ठीक है गाइस, देखो 52 आ भी जाता है थोड़ी देर में, बट कोई नहीं, आपको मलाल नहीं करना है। अब देखो 2200-2300 रुपये का बुक हुआ, 56 पे मैंने बुक कर लिया, 53 चल रहा है। इट्स ओके। तो दिन अच्छा था अपनी, फाइनली गाइस अपनी लूजिंग स्ट्रीक एंड हो गई है। इसे देखेंगे तो अब दर्द होगा। तो इसे नहीं देखते हैं, आपसे बात करते हैं। तो गाइज आपने देखा कि भाई लूजिंग स्ट्रीक वगैरह थी भाई, 4 दिन से लॉस हो रहा था। और लास्ट 2 दिन का लॉस भी आपने देखा कि भाई मंथ शुरू हुआ और 2 दिन मेरे को लगातार लॉस हुआ। तो ये थी रिस्क रिवॉर्ड की पावर की, जो 2 दिन का लॉस है वो एक दिन में ही रिकवर हो गया, क्योंकि मैं 1:2 इन शुरू में लेके चलता हूँ और बाद में उसे कोशिश करता हूँ कि 1:4 जैसे अभी मैंने कर दिया था, कि कोई मतलब लॉस की चांस ही ख़त्म कर दिया था। तो इसी तरीके से आपको भी ट्रेड करना है भाई, और कोशिश करनी है कि अपना आप रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके रखो। प्रॉफिट लॉस का कुछ नहीं है। देखो आज एक दिन प्रॉफिट हुआ और हमारा मंथ इक्वल हो गया, मतलब हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए। तो होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो और भाई ट्रेडिंग का मेरा तरीका आपको सिखाने का अच्छा लगा हो, तो मेक श्योर यार वीडियो को आप लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। क्या पता भाई इस मंथ के गिव अवे के विनर आप ही हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।